दुनिया की 4 सबसे बड़ी बैंक डकैती, जिसमें लूट लिए गए अरबों रुपये, फिल्मों की तरह रची गई पूरी साजिश। दुनिया में कई ऐसी भी चोरियां हुई हैं जिन्हें शातिर अपराधियों ने इतनी सफाई से अंजाम दिया है कि वो दुनिया की बिगेस्ट बैंक हाइस्ट इन हिस्ट्री बन गई। आज हम आपको ऐसी ही कुछ चोरियों के बारे में बताएंगे। भारतीय फिल्में हों या हॉलीवुड, सिनेमा में बैंक रॉबरी से जुड़ी फिल्में तो काफी बनती हैं। अब तो मनी हाइस्ट जैसी स्पेनिश वेब सीरीज भी लोगों को खूब पसंद आ रही है, जिसकी थीम ही बैंक चोरी पर आधारित है। आपको लगता होगा कि जैसे फिल्मों में बैंक की चोरियां दिखाते हैं, वैसा हकीकत में नहीं हो सकता, पर यह सच नहीं है। दुनिया में कई ऐसी भी चोरियां हुई हैं जिन्हें शातिर अपराधियों ने इतनी सफाई से अंजाम दिया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक चोरियां बन गईं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ चोरियों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, ब्राजील के फोर्टलेजा में साल 2005 में एक ऐसी चोरी हुई जिसके बारे में सिर्फ आप सोच ही सकते हैं और जो शायद फिल्मों में ही दिखाई दे। चोरों ने बैंक को सेंट्रल बैंक की एक ब्रांच के पास किराए पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ली और फिर उसमें काम शुरू कर दिया। असल में वो 256 फीट की टनल खोद रहे थे जो सीधे बैंक के वॉल्ट में निकलनी थी। टनल को सफलता से खोदने के बाद अगस्त के महीने में उन्होंने डकैती डाली और करीब 3.5 टन ब्राजीलियन नोट ले उड़े, जिसमें से अधिकतर पैसे कभी नहीं मिल पाए। इस चोरी में $70 मिलियन यानी 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लूटे गए थे। ब्राजील के बैंक चोरी की जांच कर रहे मुख्य जांचकर्ता फाबियो पिन्हेरो लोपेस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह दुनिया की सबसे बड़ी बैंक चोरियों में से एक है। इस चोरी को बेहद ही खूंखार गैंग के सदस्यों ने अंजाम दिया था। गैंग के सदस्यों का आपराधिक इतिहास भी था। बताया गया था कि जो सुरंग इन चोरों ने खोदा था वो लकड़ी और लोहे की मदद से खोदा गया था। इस चोरी में एक महिला के शामिल होने की बात भी सामने आई थी। बताया गया था कि इस चोरी को वीकेंड में प्लान किया गया था। पुलिस ने 7 चोरी की गाड़ियां भी बरामद की थीं। एक खास बात यह भी है कि पुलिस ने जब इस गैंग के सदस्यों को पकड़ा था तब इनके पास से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली थी। नंबर 2, साल 2003 में इराक के बगदाद में मौजूद सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में भी एक ऐसी ही बड़ी चोरी हुई थी। जानकार इस चोरी को दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी बैंक चोरी, बिगेस्ट बैंक रॉबरी इन इराक बताते हैं। दावा किया जाता है कि इस चोरी में करीब 7,000 करोड़ रुपए लूटे गए। रिपोर्ट्स के अनुसार कथित तौर पर सद्दाम हुसैन ने इस चोरी के लिए निर्देश दिए थे। माना जाता है कि सद्दाम के बेटे ने अनजान शख्स के साथ मिलकर इन रुपयों को दूसरी जगह पहुंचाया था। कहते हैं कि सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै ने इराकी बैंक से इतने रुपए लूटे थे कि उन्हें ट्रकों में भर भर कर ले जाने पड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लूट की रकम को ट्रकों में भरने में करीब 5 घंटे लग गए थे। कहा यह भी जाता है कि बैंक में और भी पैसे थे, लेकिन उन्हें रखने के लिए ट्रक में जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें वहीं पर छोड़ दिया गया। ये तो नहीं पता चला कि गायब हुए पैसों में से कितने मिल पाए, मगर हुसैन के घर में एक बार जब रेड हुई थी तब वहां से $650 मिलियन बरामद किए गए थे। हालांकि वो नोट लूट की रकम का हिस्सा नहीं थे। इराक में और भी कई जगहों पर छानबीन हुई जिसमें कई 100 करोड़ रुपए मिले, लेकिन बैंक लूट का एक बड़ा हिस्सा कभी नहीं मिला। नंबर 3, साल 1987 में इटली के कुख्यात अपराधी वेलेरियो ने लंदन में एक बैंक में चोरी की और करीब 800 करोड़ रुपए लूट लिए थे। चोरी करने का तरीका बेहद आसान था और वेलेरियो के गिरफ्तारी का किस्सा भी हास्यास्पद था। हुआ यूं कि वेलेरियो अपने एक साथी के साथ बैंक में खाता खुलवाने के बहाने बैंक पहुंचा और मैनेजर को बंदी बना लिया। इसके बाद उसने अपने बाकी साथियों को अंदर बुलाया और वे सभी बैंक से 800 करोड़ रुपए, गहने, नोट और अन्य कीमती चीजों के रूप में वहां से ले जाने में कामयाब हुए। फिर वेलेरियो साउथ अमेरिका भाग गया और कुछ वक्त तक आजादी से जिंदगी गुजारता रहा। उस बीच ब्रिटिश सुरक्षा विभाग के लोग उसके बारे में छानबीन कर रहे थे। उसी दौरान वेलेरियो इंग्लैंड लौटा, सिर्फ अपनी फरारी कार को वहां से साउथ अमेरिका के लिए शिप करवाने। उसी समय उसे हिरासत में ले लिया गया। नंबर 4, 65 साल पहले हुई द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की प्लानिंग लूट वाले दिन से 1 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी। गॉर्डन गूडी,
बस्टर एडवर्ड और ब्रूस रेनॉल्ड इस योजना के मास्टरमाइंड थे। ये तीनों थे तो रॉबर्स, लेकिन इन्होंने पहले कभी ट्रेन में रॉबरी नहीं की थी, इसलिए ब्रिटेन के ही 3 और शातिर अपराधियों को अपने गैंग में शामिल किया गया। ये अपराधी ट्रेन रॉबरी के माहिर थे। इसके अलावा ट्रेन के एक पूर्व ड्राइवर को भी इस डकैती का हिस्सा बनाया गया ताकि ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही कॉर्डरे नाम के टेक्नीशियन को भी इसमें शामिल किया गया, जिसका काम था रेलवे सिग्नल को खराब करना। कुल मिलाकर 16 एक्सपर्ट लोगों का एक गैंग तैयार हुआ और लूट के लिए चुना गया 8 अगस्त 1963 का दिन। 7 अगस्त 1963 ब्रिटेन की रॉयल मेल रात को 7 बजे ग्लासगो से लंदन के लिए चल चुकी थी। करीब 12 घंटे बाद सुबह इसे लंदन पहुंचना था। ये डाक ले जाने वाली ट्रेन थी। इस ट्रेन में पोस्ट ऑफिस के 72 कर्मचारी भी थे, जो ट्रेन के अंदर ही डाक छांटने का काम करते थे। कुल 12 बोगी वाली इस ट्रेन में इंजन के ठीक पीछे था HVP यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कोच। इस कोच में रखे गए थे करीब 300 मिलियन पौंड यानी आज के हिसाब से, जिनकी वैल्यू अगर निकाली जाए तो करीब 300 करोड़ रुपए। ये सारी इंफॉर्मेशन पहले ही इन 16 रॉबर्स के पास थी। ट्रेन अपनी स्पीड आगे बढ़ रही थी और उसी स्पीड से ये लुटेरे अपनी तैयारी कर रहे थे। लंदन से कुछ घंटे पहले एक ट्रैफिक सिग्नल पर ये सारे लुटेरे खड़े थे। इन्होंने सिग्नल की ग्रीन लाइट को एक पेपर से ढक दिया। उसके बाद रेड लाइट बैटरी की मदद ऑन कर दिया गया और ये इंतजार करने लगे ट्रेन के यहां पहुंचने का। 8 अगस्त की सुबह करीब 3 बजे ये ट्रेन इस सिग्नल पर पहुंची। कुछ ही देर में इसे अपनी मंजिल तक पहुंचना था। तभी रास्ते में ट्रेन के ड्राइवर को रेड लाइट नजर आई। ये वो रेड सिग्नल था जिसे आर्टिफिशियली तैयार किया गया था। 58 साल के जैक मिल्स ट्रेन को चला रहे थे। रेड सिग्नल देखते ही जैक ने तुरंत ट्रेन को रोक दिया। जैसे ही ट्रेन रुकी, पहले से तैयार 16 लुटेरे ट्रेन के अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक लुटेरे ने इंजन में जाकर ड्राइवर जैक के सिर पर लोहे की रॉड से जोरदार वार किया। जैक बेहोश हो गए। ट्रेन रुकी हुई थी। ये लोग इंजन के पीछे वाली बोगी में पहुंच गए, जहां 128 बॉक्स पड़े थे, जिनके अंदर थे 300 मिलियन पौंड यानी करीब 300 करोड़ रुपए। इन रुपयों को यहां से बाहर ले जाने में करीब 15 मिनट का वक्त लगा। बाहर एक ट्रक को पहले से ही तैयार रखा गया था। इन लुटेरों ने ट्रेन से लेकर ट्रक तक ह्यूमन चेन बनाई और इसकी मदद से कैश से भरे बॉक्स बाहर खड़े ट्रक में शिफ्ट किए। एक एक कर ये कैश से भरे सारे बॉक्स को ट्रक में डालते गए और फिर उसी ट्रक ये लुटेरे फरार हो गए। कई सालों तक इस बड़ी ट्रेन लूट को लेकर पुलिस छानबीन करती रही। कई लोगों से पूछताछ हुई। कहा जाता है कि ट्रेन के ही किसी आदमी ने इस बात की सूचना लुटेरों को दी थी, जिसके बाद ही इस लूट की प्लानिंग की गई थी। सालों बाद पुलिस लुटेरों को पकड़ने में कामयाब तो हो गई, लेकिन ट्रेन से चोरी किया गया पूरा पैसा कभी वापस नहीं मिल पाया। ये लूट इतनी बड़ी थी कि इसे आज भी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के नाम से जाना जाता है। कई फिल्में इस रॉबरी पर आधारित हैं। अगर आप ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक कहानियों के साथ। धन्यवाद।